मैं साल भर ना राजमा मार्केट से नहीं लाती हूँ। इन पर अलग सी आवाज़ आती है। ये देखिए बिल्कुल करारी हो रखी हैं। हाथों पर देखिए कुछ इस तरह से कट फट के निशान लग गए हैं। उस दिन सब्बल से लगाए थे और आज वो खड़ी नहीं रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ काफ़ी सारी मिर्च बहुत ही भयंकर लाल हो रखी हैं। और आज के दिन पर मैंने इतनी सारी राजमा निकाली, इन पर लगभग 8-10 किलो दाने होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियोगीनाण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना सा है। इसी के साथ त्रियोगीनाण गांव और चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन के टाइम पर गाँव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। गाँव की सभी दीदी भूली लोग आजकल खेतों में काम करने पे लगे हुए हैं और सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आज पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई हैं। आजकल गाँव के सभी लोग खेतों में राजमा की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ की ऑर्गेनिक पहाड़ी स्पेशल राजमा बहुत ही बढ़िया होती है। लोगों ने बड़े बड़े खेतों में इसकी खेती करी रहती है। मैंने भी अपने घर के आगे किचन गार्डन में राजमा की खेती करी हुई है। तो अब किचन गार्डन की सैर करते हैं और जो भी राजमा पकी होगी उसको निकाल देंगे। तो राजमा निकालने के लिए मैंने अपनी पेट पर ये मलखुनी लगा दी है। ये रिंगाल से बनाई जाती है। इसको कंडी भी बोलते हैं और मलखुनी भी बोलते हैं। यहाँ मेरे किचन गार्डन में जो बेल कुछ टाइम पहले काफ़ी हरी भरी दिखाई दे रही थी, आजकल वो सूखने लग गई हैं। पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं, यानी कि राजमा पकने का टाइम हो गया है। और ये देखिए जी, इन बेलों पर कुछ राजमा कुछ इस तरह से सूख गई हैं। जितनी भी राजमा ये पकी होंगी, यानी कि कुछ इस तरह से सूख गई होंगी, इन पर अलग सी आवाज़ आती है। ये देखिए बिल्कुल करारी हो रखी हैं। तो इनको मैं आज निकाल दूँगी। और कुछ बेल तो ऐसी हैं इन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में राजमा लगी हुई है। ऐसी काफ़ी सारी बेल हैं। अभी मेरी मदद करने के लिए अवजीत भी आ गया है और मैंने अवजीत को बोला सिर्फ सूखी सूखी राजमा निकाल। और बेल से राजमा निकालने के लिए बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ती है। पता चल रहा हमने ऐसे राजमा खींच ली और बेल भी टूट गई, तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी इन बेलों पर काफ़ी सारी कच्ची कच्ची राजमा हैं। तो ऐसी कच्ची राजमा हम नहीं निकालेंगे, उनको पकने देंगे। किचन गार्डन में जब मेहनत का फल मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इस बार राजमा काफ़ी अच्छी हो रखी है। और मैं साल भर ना राजमा मार्केट से नहीं लाती हूँ, क्योंकि हमारे किचन गार्डन में उतनी हो जाती है। और जबकि इधर उधर दो धियानों को भी देते हैं राजमा वगैरह। जो भी घर का कलियो होता है, जब कोई आता है घर पे तो कलियों के रूप में ये राजमा ही लोगों को देते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए काफ़ी बच जाता है। तो कुछ कुछ राजमा की बेल इन अंगवाड़ों पर काफ़ी ऊपर जा रखी है और यहाँ ऊपर राजमा भी पक रखी है और काफ़ी सारी कच्ची राजमा भी हैं। तो इनको भी बिल्कुल सेफली निकालना पड़ता है। तो ये देखिए जी, इधर साइड के छोटे से किचन गार्डन से हमने एक मलखुनी भरकर ये राजमा की फलियां निकाल दी हैं। अब इनको आंगन में चटाई में फैलाते हैं। अब मैं चलती हूँ पॉली हाउस के नीचे की साइड किचन गार्डन में। और इधर साइड जितनी भी राजमा की बेल हैं वो ज़्यादातर सूख रखी हैं, उन पर राजमा पूरी तरह से पकी हुई हैं। ये देखिए जी, पूरी राजमा की फलियां पकी हुई हैं। और जिन पर ये फ्लावर लगे हुए हैं ना, ये किकलोनिया है, यानी कि राजमा के बीच होने वाला खरपतवार है। और इस वाले किचन गार्डन में मुझे सिर्फ एक ही राजमा की बेल हरी दिखाई दे रही है। तो अब इस वाले किचन गार्डन से राजमा की फलियां निकाल देंगे। कुछ फलियां इतनी ज़्यादा सूख रखी हैं कि अपने आप ऐसे फट रखी हैं, यानी कि इनके बीज गायब हो गए हैं और हमको मिला सिर्फ छिलका। कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादा राजमा पकाने के चक्कर में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। यहाँ नीचे की साइड से एक मलखुनी राजमा मैंने फिर से निकाल दी है और अभी भी यहाँ बहुत सारी राजमा बची हुई है। दिन के लगभग 2:30 बजे का टाइम हो गया, हमने अभी तक लंच नहीं किया। तो एक बार हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद किचन गार्डन में काम करेंगे।
तो इस दूसरी मलखुनी को भी इस चटाई में फैला देंगे। और जब मैंने पहली मलखुनी यहाँ पर डाली थी तब यहाँ पर अच्छी धूप थी, लेकिन अभी आंगन से धूप निकल चुकी है। राजमा की इन फलियों से दाने निकालने की भी काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। हमको कुछ हाथों से इन फलियों को कुछ इस तरह से फाड़ना पड़ता है। जिनकी ज़्यादा राजमा होती है ना, वो लोग डंडों से कूटते हैं। और जैसे ही मैंने राजमा निकाली ना, हाथों पर देखिए कुछ इस तरह से कट फट के निशान लग गए हैं। और राजमा का जो आगे का सिरा होता है ना, वो बहुत नुकीला होता है। तो कुछ इस तरह से देखिए ये कांटे चुभ जाते हैं, बहुत दर्द हो रहा है इस पर। ये बिल्कुल नुकीला होता है आगे का, ये वाला। ये अगर हाथ में घुस गया ना तो फिर कांटे की तरह चुभता है। तो अब एक बार लंच कर लेते हैं। आज के टेस्टी लंच में है पहाड़ी स्पेशल राजमा की दाल, चावल और उसके साथ राई की सब्ज़ी। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अब चलते हैं अपनी इस मलखुनी को लेकर किचन गार्डन में। फिर से राजमा निकाल देते हैं। इन अंगवान पर जो भी बेल जा रखी थी उन पर राजमा पूरी पकी हुई हैं। हमने राजमा निकाल दी। अब ये अंगवान बिल्कुल खाली हो चुका है, तो हम इनको भी उखाड़ रहे हैं। लेकिन इनको उखाड़ने में हालत ख़राब हो रही है। उस दिन सब्बल से लगाए थे और आज उखड़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल जोर लगानी पड़ रही है। और अब जीत बोल रहा इन सूखी डंडों पर कहीं बार जड़ तो नहीं आई। ऐसे लग रहा ना जब नहीं उखड़ रहे हैं। हमारे किचन गार्डन में जितनी भी राजमा पकी हुई थी फाइनली हमने वो सब निकाल दी है। और अभी भी देखिए एक मलखुनी राजमा फिर से निकाल दी है। हमने आज के दिन पर 3 मलखुनी राजमा निकाली, 2 फुल थी और ये थोड़ा सा भरने को है। और फिर बाद में जब राजमा पकेंगी तो फिर से किचन गार्डन में आना पड़ेगा। अभी देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल हरी हरी राजमा हैं। इनके अंदर मोटे मोटे बीज तो हो रखे हैं, लेकिन ये अभी पकी नहीं है, बिल्कुल करारी नहीं हो रखी हैं इनकी तरह, ये बिल्कुल सूख रखी हैं। किचन गार्डन से राजमा निकालने के बाद अब मैं जाऊंगी पॉली हाउस के अंदर, क्योंकि वहाँ अंदर भी कुछ चीज़ निकालने के लिए हो रखी है। एक बार आपको पॉली हाउस दिखा देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वहाँ से अब क्या निकालना है। और उस चीज़ को निकालने के लिए मैं ये बड़ा सा तसला लेकर जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं पॉली हाउस के अंदर। हमारा पॉली हाउस रोज़ की तरह बहुत ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। इधर नीचे की साइड ये ककड़ी और खीरा की बेल हैं और इन पर अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ककड़ी लगी हुई हैं। और काफ़ी सारी ककड़ी कुछ इस तरह से पीली हो रखी हैं। ये बड़ी सी ककड़ी मैंने बीज के लिए रखी हुई है। काफ़ी सारी हरी ककड़ियाँ भी हो रखी हैं और इन बेलों पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ ककड़ी लगी। इधर साइड ये मिर्च के पौधे हैं और इस साल मिर्च बहुत ही अच्छी हुई। इधर साइड ये बैंगन के पौधे हैं, इन पर भी बैंगन बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे। तो मैं आपको उधर साइड लेकर चलती हूँ। और ये देखिए कुछ ककड़ी कुछ इस तरह से ख़राब भी हो रखी है। ये मोटी मोटी ककड़ियाँ बहुत सारी हैं। और यहाँ पर ये मूली भी हो रखी है, मूली भी काफ़ी मोटी मोटी हो रखी है, ये देखिए। और इधर साइड फिर से इस क्यारी में ये मिर्च के पौधे हैं और इधर साइड राई है, मूली है। और ऊपर की साइड 1-2 बेल ककड़ी की हैं, इन पर भी बड़ी बड़ी ककड़ियाँ हो रखी हैं। और अभी इस पॉली हाउस के अंदर से जो चीज़ मैंने निकालनी है वो है ये लाल मिर्च। ये देखिए जी, यहाँ काफ़ी सारी मिर्च बहुत ही भयंकर लाल हो रखी हैं। तो इनको निकालने का टाइम भी हो गया है। और यहाँ ऊपर की साइड भी देखिए, जैसे मैं नीचे झुकी ना, बहुत सारी ककड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो बिल्कुल पीली हो रखी हैं और बहुत ही ज़्यादा मिर्च दिखाई दे रही हैं। ऊपर से देखने पर मिर्च के पौधे बिल्कुल हरे हरे दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही ऐसे नीचे झुक रहे हैं ना, बिल्कुल लाल लाल मिर्च दिखाई दे रही हैं। ये मिर्च ना बहुत ही ज़्यादा तीखी हो रही हैं। जैसे हमने मिर्च निकाली ना, हाथों पर भी मिर्च की तेज़ स्मेल आ रही है। और आजकल हम छोटी सी भी हरी मिर्च दाल और सब्ज़ी में डाल रहे हैं ना, तो बहुत ही भयंकर मिर्ची हो रहा है। तो अब इनको हम कुछ दिन तक सुखाने के लिए रखेंगे, बिल्कुल करारा करेंगे और फिर उसके बाद बिस्वार बनाएंगे। बिस्वार यानी कि पाउडर बनाएंगे। किचन गार्डन में मेरे द्वारा की गई मेहनत रंग लाई है और आज के दिन पर मैंने इतनी सारी राजमा निकाली। इन पर लगभग 8-10 किलो दाने होंगे। साथ ही इतनी सारी मिर्च भी निकाली। अभी मिर्च निकालना भी बाकी है और राजमा निकालना भी बाकी है। अभी किचन गार्डन में बेलों पर बहुत सारी राजमा है और पॉली हाउस के अंदर मिर्च के पौधों पर काफ़ी सारी हरी मिर्च हैं।
आजकल दिन छोटे हो गए हैं, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। और आज पूरे दिन हमने किचन गार्डन में काम किया। शाम होते ही यहाँ पर बहुत ही भयंकर ठंडा हो रहा है। मैंने अभी मोटी सी हुडी पहन ली है। ठंडियों के टाइम पर तो न जाने यहाँ का हाल क्या होगा। मुझे लग रहा है इस बार बहुत ही भयंकर बर्फ़ ने पड़ना है। अब मैं भी डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। दिया बाती हमने कर ली है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।